पिक्चर चालू करो बे। क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहां मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। बात तो सही है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। अच्छा, लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सोल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। एक समय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है, वीडियो पूरी देखनी है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ध्रुव राठी ने गोदी मीडिया की बहुत क्लास ली है। तय यह है कि गोदी मीडिया हमेशा ही मोदी की साइड लेता है, उसको कोई सरोकार नहीं है कि गरीब बंदा मर रहा है या कि जी रहा है। आइए इस पर आपको ध्रुव राठी की बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाती है। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। अच्छा, क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। बड़े खतरनाक लोग हैं। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी, जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। क्या बात कर रहे हैं? आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। ये भगवान क्या जुल्म है। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी। कैसे पहुंचेगी आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अच्छा, देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कुछ सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं। क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बात तो सही है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। वाह, अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अरे साला, अलग फ्रॉड चल रहा है। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सही सुना आपने। शायद गोदी मीडिया के टीवी एंकर्स और गोदी यूट्यूबर्स को लगे कि मैं उनका क्रेडिट चुरा रहा हूं, ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ क्रेडिट जरूर जाता है। अच्छा, इस वीडियो को देखिए, आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है।
वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहां से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बहुत गहरी सुरंग है और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहां फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और एफआईआर्स का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए एनबीडीएसए के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि एफआईआर का डर होता है। बात तो सही है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब यह हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर फाइल करी गई, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। यह कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। अरे देवा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था, लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? नतीजा यह हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। और अभी तो रुको, बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। ना बात। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। इसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है इसको लेकर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट चेक और एफआईआर का डर लगा रहता है। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। गोदी मीडिया के एक चैनल ने एक बार प्रोग्राम चलाया था कि कैसे 10 ग्राम काऊ घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी.ई. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था कि कंबशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इम्पार्शियल बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स उठाए जाते हैं ताकि लोग अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीख सकें। अच्छा,
लोगों को कहा जाता है धर्म की बात हो रही है भाई, हिंदू रिलीजन की बात है, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो कहा जा रहा है उस पर यकीन कर लो। ये देखिए कैसे कैसे झूठ फैलाए जाते हैं कि गाय ऑक्सीजन देती है। The latest on that list is Pragya Thakur, who has said that drinking cow urine can cure lung infection. सच बात तो यह है कि इन लोगों ने कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं हुए। किसी भी वेद में कहीं लिखा हो कि भाई हवन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है या गाय ऑक्सीजन देती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऋग्वेद के पहले श्लोक में ही मेंशन किया गया है। हवन का मतलब क्या है? वो एक प्रेयर है जो लॉर्ड अग्नि को ऑफर करी जा रही है। और मैं हवन के खिलाफ नहीं हूं, मैंने खुद अपनी शादी में हवन कराया था। अच्छा, मैं इस झूठ के खिलाफ हूं जो आईटी सेल और इनका व्हाट्सएप माफिया फैलाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के माइंड्स को स्विच ऑफ करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग अपने दिमाग की बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना इनके जाल में फंसना बहुत मुश्किल है। सही पकड़े हैं। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। शाबाश बेटा। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहां पर सिर्फ 3 था। ये तो धोती खोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने एक भाषण में खुद की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उनके बीजेपी आईटी सेल के पास काबिलियत है किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर फैलने का काम। बड़े खतरनाक लोग हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो ये क्यों रोकेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। बात तो सही है। एक और ऐसा क्लेम व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है कि तिलक लगाने से हमारे फोरहेड की जो ट्राइगेमिनल नर्व होती है वो प्रेस होती है, इससे हमारे साइनसेस क्लियर हो जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब ट्राइगेमिनल नर्व जैसा हैवी शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व के एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे माथे पर नहीं है, एक्चुअली में आईब्रोज के ऊपर है, चीक्स पर है और चिन पर है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो। और इन पॉइंट्स पर भी प्रेस करने से कोई साइनस क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। असलियत में तिलक लगाना हमारा एक रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसका अपना महत्व है। बात तो सही है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं दोस्तों? व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर फैलाए गए झूठ आपको बहकाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत 2014 के बाद विश्व गुरु बना है। ये बार बार आपसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत का। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में दोस्तों बहुत मजा आया ना आपको ये वीडियो देखकर? मजीद ऐसी गोदी मीडिया की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।